एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है गुरु के ट्रांजिट का, जो कि मेष राशि से वृषभ राशि में जाने वाले हैं 1 मई को, और यहाँ पे वो रहेंगे 1 साल 15 दिन तक। 15 मई 2025 को ये जाएंगे मिथुन राशि के अंदर। तो मकर राशि पे इसका इफेक्ट कैसा रहेगा, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, मकर राशि की स्थिति आप जान लीजिए कि 6.5 साल से वो 7.5 के अंदर है। अभी कुछ दिन पहले ही राहु का ट्रांजिट उनके लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि उनके पराक्रम भाव में 30 घर के अंदर राहु हैं। अभी पंचम भाव में बृहस्पति अभी जा रहे हैं 1 मई को, लेकिन 1 साल तक 29 मार्च 2025 तक शनि की 7.5 अभी भी बरकरार रहेगी। लेकिन चूंकि ये सेटलिंग 7.5 है, तो शनिदेव अभी आपको सेटल करके जाएंगे। तो अभी मैं आपको जो ये गुरु का ट्रांजिट बताऊंगा, इसके अंदर मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। जो गुरु के अच्छे इफेक्ट होंगे वो किसी हद तक 7.5 की वजह से कम भी हो जाएंगे। तो मैं राहु, गुरु और शनि के साथ में केतु को भी एक साथ में पुट टुगेदर आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आपको एक एग्जैक्टली आपके बारे में नेट टू नेट कैलकुलेशन मिल जाए। तो देखिए, गुरुदेव आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। गुरु यहाँ पे पंचम भाव के कारक होते हैं। यहाँ पे वो क्या देते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं आपको मेंटल पीस, जिसकी मकर राशि को बहुत जरूरत है, क्योंकि वो इतने सताए हुए हैं, इतने परेशान किए हुए हैं जमाने के। अगर उनको ये मेंटल शांति मिलेगी, अगर इनको यहाँ पे मानसिक शांति मिलेगी, तो इसका मतलब उनके काम बनने वाले हैं। यहाँ पे 5वां घर कुंडली के अंदर संतान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको बच्चों से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, या तो आपके संतान में कोई प्रॉब्लम है, संतान हो नहीं रही है, या बच्चों के करियर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी देखना है कि गुरु ग्रह की दृष्टि कहाँ पे पड़ती है। तो पंचम भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे, तो यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ेगी, वो 9वें भाव में पड़ेगी उनकी। 9वां भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद में फिर यहाँ से जो 7th साइड पड़ेगी गुरु की, जहाँ 5वें घर से, वो पड़ेगी आपके हाउस ऑफ इनकम पे। तो इसका मतलब आपकी इनकम भी काफी इंक्रीज होने वाली है। और उसके बाद में फाइनली जो इनकी 9वें भाव की जो दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ेगी लगन पे, यानी आपकी हेल्थ पे, आपके व्यक्तित्व पे। तो कुल मिला के बहुत सारे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पर्सनल और डोमेस्टिक लाइफ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे एक सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत बुरी शेप में थी। आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन बराबर नहीं थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपकी कुछ रिलेशनशिप टूट भी गई होंगी इस बीच के अंदर। लोग आपको पसंद नहीं करते थे, आपकी सही जो कही हुई बातों के भी डिफरेंट मीनिंग निकालने लग गए थे। सडनली आपको लगेगा कि लोग अब आपको सुनने लगे हैं, आपकी इमोशंस की अब कद्र होने लगी है, आपकी फैमिली के लोग आपको प्यार करने लगे हैं। अचानक से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होने लग जाएगा, माहौल बदलने लग जाएगा, आपकी कही हुई बातों का लोग रेस्पेक्ट करेंगे। कुछ लोग जो आपको छोड़ के चले गए थे, वो आपके जीवन में फिर से आएंगे और सॉरी बोल के आएंगे। आपको पहली बार आपको लगेगा कि आपके जीवन में प्यार आया है। और अगर बहुत टाइम से अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आपको अचानक से यकायक आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, जिसके साथ में हो सकता है आप बहुत जल्दी शादी भी कर लें। तो डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर आपकी फैमिली आपके साथ में होगी, और कहते हैं ना कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ में है तो फिर सब कुछ आपके साथ में है। आपके जो दोस्त आप किसी वजह से आपको छोड़ के जा चुके हैं, वो वापस से आपके साथ में एक रीयूनियन आपका होगा। आपको आपका बहुत बढ़िया लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, और एक क्वालिटी टाइम आप अपने परिवार के साथ में स्पेंड करने वाले हैं। आप विदेश यात्रा करने वाले हैं, घूमने के लिए जाएंगे, उनके साथ में एक पीस और हार्मनी बनाने वाले हैं। कैंपर टाइम आप जो है वो निकालेंगे उनके साथ में, और लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको लगेगा कि अब आपके परिवार में आपके लोग आपके साथ में हैं, जीवन के अंदर ठंडी हवाएं बह रही हैं, और आप उसका लुत्फ उठाने वाले हैं। 7.5 अभी भी आपकी 1 साल तक रहेगी। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अभी भी आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे आपको कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन नहीं बनने देनी है अपने स्टेटमेंट के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू, तो उसमें आप सावधानी बरतें। और आपकी हार्श स्पीकिंग, जो आपको कड़वा नहीं बोलना है, आपको अपनी अभी भी आपको अपनी जबान पे नियंत्रण रखना है। तो वो सब चीज़ अगर आप करते हैं, तो आपके साथ में आपका डोमेस्टिक और आपका पर्सनल एंड है वो बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपकी
करियर और आपके बिजनेस के बारे में। तो मकर राशि का करियर और बिजनेस कैसे रहने वाला है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप सर्विस में हैं, अगर आप ऑडिटर्स हैं, अगर आप म्यूजिशियंस हैं, अगर आप आर्ट से जुड़े हुए हैं, अगर आप मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप फिल्म वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि गुरु जो जिस राशि में गया है वो राशि शुक्र की है, तो इन लोगों के साथ में बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप टीचिंग के जॉब में हैं तो आपके साथ में बहुत एक्सीलेंट होने वाला है। बहुत दिनों के साथ में जो आपको जो पहचान नहीं मिल रही थी, जो रेपुटेशन आप चाह रहे थे, जो रिकग्नाइजेशन आप चाह रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। और आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, आपके प्रमोशंस होने वाले हैं। जुडिशरी में जो लोग हैं वो स्पेशली बहुत बढ़िया करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका कोलैब होने वाला है और आपको विदेश से कुछ बहुत बढ़िया ऑफर आने वाला है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं और इन सब का एक ही फायदा होगा कि आपके जो प्रॉफिट हैं वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। आपके जो बहुत सालों से जो बिजनेस के अंदर जो आपके जो लॉसेस हो रहे थे वो आप काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि पूरे साल के अंदर, एंड ऑफ द ईयर के अंदर, हो सकता है कि आपको, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप सर्विस में हैं, तो आपको अब्रॉड सेटल होना पड़े, आपको बाहर जाना पड़े। और ये जो आप बाहर जाएंगे ये आपके करियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेस देने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल ना हिचके। अगर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, अगर आप इंडिया टू इंडिया भी चेंज कर रहे हैं या इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं, तो अगर आप सर्विस में हैं तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। बिजनेस का कोई प्रपोजल आता है अगर आपको विदेश से, बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप फिल्म वर्क से या आप फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है और जॉब में आपको अनएक्सपेक्टेड प्रमोशंस मिलने वाले हैं। अचानक से आपको लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा आपके प्रमोशन हो जाएंगे। कुल मिला के फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है। अगर आप बिजनेस में हैं तो रेपुटेशन, रिकग्नाइजेशन और आपकी जो तरक्की है वो पहली बार बहुत सालों के बाद में आप महसूस करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे मकर राशि की वेल्थ और हेल्थ के बारे में। तो देखिए, इनकम के बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज आप बनने वाले हैं। अगर लॉन्ग टर्म में पास्ट में आपने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो अभी आपको बहुत ज्यादा फायदा वहां से मिलने वाला है। अगर आपने रियल एस्टेट में पास्ट में इन्वेस्ट किया होगा तो अभी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ऐसे ही आपने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में, अगर आपने स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। कुल मिला के आपकी जो इनकम है वो मल्टीपल वेज के अंदर इंक्रीज होने वाली है, ग्रो करने वाली है। इसलिए वेल्थ जो है वो आपकी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। इवन आपके जो पैतृक संपत्ति है उससे भी आपको फायदा होने वाला है। तो पहली बार सालों के बाद में मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इनकम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। तो काफी समय से जो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी, स्पेशली अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम थी या आपको गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम थी या स्टमक से रिलेटेड अगर आपके कोई इश्यूज रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अब कंट्रोल होने लगेंगे और एक टाइम के बाद में वो खत्म हो जाएंगे। वो इश्यूज जो आपको काफी परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको शारीरिक प्रॉब्लम भी थी और आपके मेडिकल बिल भी काफी बड़े हुए थे। तो हेल्थ भी आपकी कुल मिला के कंट्रोल में रहने वाली है। अब हम बात करेंगे मकर राशि के नारी शक्ति, ह्यूमन पावर, हमारे स्टूडेंट के बारे में। तो देखिए, स्पेशली ध्यान रखना है वीमेंस को कि कोई भी ऐसी बातें जो परिवार के बीच में होने वाली है वो लोगों के सामने ना करें, हार्श स्पीकिंग ना करें और कोई तीसरे व्यक्ति की वजह से फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें। बेटर होगा कि आपस में डायलॉग्स रखें, आपस में चीजों को बैठ करके डिस्कस कर लें। अगर ऐसा करते हैं तो कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं। अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी ग्रोथ में पहले ही बता चुका हूँ बहुत अच्छी होने वाली है। आपके प्रमोशंस आपके होने वाले हैं, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली है। उसके लिए आपको अपना जो मी टाइम है वो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा। तो आपको अपने परिवार को काफी समय निकाल के देना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि आप एक हायर पोस्ट पे जा चुके हैं, तो आपको वो तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी और लोग इसके बारे में आपसे कंप्लेंट भी करेंगे। किसी थर्ड व्यक्ति का आपके परिवार में या आपके हस्बैंड वाइफ के
बीच में कोई रोल ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। वही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी अनबन हो सकती है। उसके साथ ही स्टूडेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने जो मेहनत करी है उसका फल अब आपको देखने को मिलेगा। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपको अगर विदेश पढ़ने के लिए जाना है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी एंड मोमेंट पे, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। पेरेंट्स का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा फाइनेंशियली, और फोकस की जो प्रॉब्लम थी वो अब आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। और इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आप मेडिकल की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो लास्ट मोमेंट पे आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, तो यहाँ पे आपको एफर्ट ज्यादा डालने होंगे, क्योंकि अभी भी आपकी 7.5 चल रही है, इस बात को भूलना नहीं है। तो इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि एकदम 90% के पास में पहुंचने के बाद में भी आपको थोड़ा सा दिक्कत आए। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको बस थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा, और ये जो बीच बीच में अच्छे टाइम्स आ रहे हैं इससे आप जो इधर उधर ना होएं, आप डटे रहें जैसे पहले से मेहनत करते आए हैं। अब आप ये पूछेंगे कि रेमेडीज क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया रेमेडीज के अंदर ये है कि शनिदेव की पूजा आप कंटिन्यू रखें अभी भी, साथ ही साथ में माँ दुर्गा की पूजा आप करें, और किसी भी जो सर्विस क्लास लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनकी आप हेल्प करें। जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ है, जो हमारे घर में सफाइयाँ करते हैं, उनकी हेल्प करें, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करें। और किसी वृद्धाश्रम में जाकर के आप अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी रहेगी। हनुमान जी की पूजा आप निरंतर करते रहें, तो ये आपकी रेमेडीज हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका समय बहुत बढ़िया होगा।